रविवार सुबह आई चंद्रयान-3 को लेकर बड़ी खबर। अब चांद से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर। फाइनल डीबूस्टिंग ऑपरेशन पूरा हुआ। 23 अगस्त की शाम को चांद पर उतरेगा। चंद्रयान-3 का दूसरा और फाइनल डीबूस्टिंग ऑपरेशन रविवार सुबह 1:50 पर पूरा हुआ। इस ऑपरेशन के बाद लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर रह गई है। डीबूस्टिंग में स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को धीमा किया जाता है। इसरो ने ट्वीट कर बताया कि अब लैंडर की इंटरनल जांच होंगी और लैंडिंग साइट पर सूरज के उगने तक वह इंतजार करेगा। 23 अगस्त को शाम 5:45 सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की जाएगी। अगर उस दौरान लैंडिंग में समस्या आती है तो 1 महीने बाद फिर कोशिश करनी होगी, क्योंकि चंद्रयान-3 को अगली सुबह का इंतजार करना होगा, जो वहां 28 दिन बाद होगी। चंद्रयान-1 और चंद्रयान-2 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहे एम अन्नादुराई के मुताबिक 23 अगस्त की शाम को चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग के आखिरी 15-20 मिनट सबसे क्रिटिकल हैं। तब लैंडर को 30 किलोमीटर की ऊंचाई से चांद की सतह तक पहुंचने में 15 से 20 मिनट लगेंगे। इसके बाद विक्रम लैंडर से रैंप के जरिए 6 पहियों वाला प्रज्ञान रोवर बाहर आएगा और इसरो से कमांड मिलते ही चांद की सतह पर चलेगा। इस दौरान इसके पहियों के जरिए चांद की मिट्टी पर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ और इसरो का लोगो अपनी छाप छोड़ेंगे। इससे पहले 17 अगस्त को चंद्रयान-3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर रोवर से अलग किया गया था। सेपरेशन के बाद लैंडर ने प्रोपल्शन मॉड्यूल से कहा, थैंक्स फॉर द राइड मेट। इस दौरान लैंडर पर लगे कैमरे ने प्रोपल्शन मॉड्यूल की फोटो के साथ चंद्रमा की भी तस्वीरें खींची। डीबूस्टिंग कैसे पूरी हुई? चंद्रयान के लैंडर के 4 पैरों के पास लगे 800 न्यूटन शक्ति के 1-1 थ्रस्टर की बदौलत ये संभव हुआ। दो थ्रस्टर 2 चरणों में काम आए। लैंडिंग में कितनी मुश्किलें? 30 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंडिंग प्रोसेस शुरू होगी। लैंडर की रफ्तार 1680 मीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर प्रति सेकंड पर लानी होगी। 23 अगस्त को ही लैंडिंग क्यों? लैंडर रोवर दोनों ही पावर जेनरेट करने के लिए सोलर पैनल यूज करेंगे। अभी चंद्रमा पर रात है और 23 तारीख को सूर्योदय होगा। चंद्रयान-3 क्या काम करेगा? प्रोपल्शन मॉड्यूल धरती से आने वाले रेडिएशंस का अध्ययन करेगा। लैंडर रोवर सतह पर पानी की खोज सहित अन्य प्रयोग करेंगे। 22 दिन के सफर के बाद चंद्रयान 5 अगस्त को शाम करीब 7:15 बजे चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था। तब उसकी स्पीड कम की गई थी, ताकि यान चंद्रमा की ग्रेविटी में कैप्चर हो सके। स्पीड कम करने के लिए इसरो वैज्ञानिकों ने यान के फेस को पलटकर थ्रस्टर 1835 सेकंड यानी करीब आधे घंटे के लिए फायर किए। ये फायरिंग शाम 7:12 बजे शुरू की गई थी। चंद्रयान ने चांद की तस्वीरें कैप्चर की। चंद्रयान ने जब पहली बार चंद्रमा की कक्षा में एंट्री की थी तो उसकी ऑर्बिट 164 किलोमीटर बाय 18,074 किलोमीटर्स थी। ऑर्बिट में प्रवेश करते समय उसके ऑनबोर्ड कैमरों ने चांद की तस्वीरें भी कैप्चर की थीं। इसरो ने अपनी वेबसाइट पर इसका एक वीडियो बनाकर शेयर किया। मिशन की जानकारी देते हुए इसरो ने एक्स पोस्ट में चंद्रयान के भेजे मैसेज को लिखा था, मैं चंद्रयान-3 हूँ। मुझे चांद की ग्रेविटी महसूस हो रही है। इसरो ने ये भी बताया था कि चंद्रयान-3 सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हो गया है। 23 अगस्त को लैंडिंग से पहले चंद्रयान को कुल 4 बार अपनी ऑर्बिट कम करनी है। वो रविवार को एक बार ऑर्बिट कम कर चुका है। 14 जुलाई को चंद्रयान पृथ्वी की 170 किलोमीटर बाय 36,500 किलोमीटर की ऑर्बिट में छोड़ा। 15 जुलाई को पहली बार ऑर्बिट बढ़ाकर 41,762 किलोमीटर बाय 173 किलोमीटर की गई। 17 जुलाई को दूसरी बार ऑर्बिट बढ़ाकर 41,603 किलोमीटर बाय 226 किलोमीटर की गई। 18 जुलाई को तीसरी बार ऑर्बिट बढ़ाकर 51,400 किलोमीटर बाय 228 किलोमीटर की गई। 20 जुलाई को चौथी बार ऑर्बिट बढ़ाकर 71,351 बाय 233 किलोमीटर्स की गई।
25 जुलाई को 5वीं बार ऑर्बिट बढ़ाकर 1,27,603 कम बाई 236 किलोमीटर की गई। अब जानते हैं पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा का सफर। 31 जुलाई और 1 अगस्त की रात चंद्रयान पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की ओर बढ़ गया। 5 अगस्त को चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की 164 किलोमीटर बाय 18,074 किलोमीटर की कक्षा में प्रवेश किया। चंद्रमा की कक्षा से लैंडिंग तक का सफर। 6 अगस्त को चंद्रयान की ऑर्बिट पहली बार घटाकर 170 किलोमीटर बाय 4,313 किलोमीटर्स की गई। 9 अगस्त को चंद्रयान की ऑर्बिट दूसरी बार घटाकर 174 किलोमीटर बाय 1,437 किलोमीटर्स की गई। 14 अगस्त को चंद्रयान की तीसरी बार ऑर्बिट घटाकर 150 किलोमीटर बाय 177 किलोमीटर की गई। 16 अगस्त को चंद्रयान 153 किलोमीटर बाय 163 किलोमीटर की करीब गोलाकार कक्षा में आ गया। 17 अगस्त को चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर रोवर से अलग किया गया। 18 अगस्त को विक्रम लैंडर डीबूस्टिंग प्रोसेस से 113 बाय 157 किलोमीटर्स की कक्षा में आ गया।